कल अपन ने देखा था कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ठीक है। एंड उसके बाद देखा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और उसके बाद देखा था इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। उनकी काउंटिंग भी अपन ने देखी थी। तो काउंटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि अपन सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक और ये सब पढ़ रहे हैं, तो काउंटिंग जो है उस पर बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देन आज अपन पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन और एसिमेट्रिक रिलेशन, एंड ट्रांजिटिव हो गया, एंटीसिमेट्रिक हो गया, उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन अपन देखेंगे, ठीक है। देन सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन एस इज सिमेट्रिक रिलेशन इफ यदि ए कोमा बी बिलोंग करता है एस में, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा एस में, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, ए यदि मैंने सेट लिया, उसमें ए बी सी 3 एलिमेंट है, S1 मैंने लिया, उसमें किस टाइप के एलिमेंट है, उसमें है ए कोमा बी है, ए कोमा बी है, तो ये तो इक्वली हो गया ना, ए कोमा बी हो गया ना। तो अपनी जो कंडीशन थी वो क्या थी, सिमेट्रिक होने की, ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही S2 देखिए, ए कोमा बी मेरे पास है, सी कोमा सी है, बी कोमा ए है, तो ए कोमा बी आ रहा है तो बी कोमा ए भी तो आ रहा है ना। सी कोमा सी होने से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। ऐसे ही S3 यदि मैं ऐसे ले लेती, ए कोमा बी कोमा ए, तो ये भी तो होगा ना सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसकी काउंटिंग देखते हैं, तो लेट ए की कार्डिनलिटी n है, इट मीन्स ए एन एलिमेंट रखता है, ठीक है। मैंने लिया कि A1 A2 AN सो ऑन, ए के मेंबर हैं, देन ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, n², ठीक है। एक क्रॉस ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी, n² एलिमेंट्स होगा उसमें। एक क्रॉस ए के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, वो मैंने पहले वीडियो में इसकी चर्चा करी है कि ए क्रॉस ए में अपन जो एलिमेंट्स बनाएंगे वो कैसे होंगे, A1 टाइप के भी होंगे, A2 टाइप के भी होंगे, सो ऑन AN टाइप के भी होंगे। ये कितने एलिमेंट हो गए मेरे पास, n एलिमेंट हो गए, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन देखते हैं तो A1 A2 भी होगा, A2 A1 भी होगा, एंड सो ऑन AN-1 AN, और AN-1 इस टाइप के भी एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इसकी अपने को काउंटिंग करनी है। देन मैंने देखा है कि यहाँ पे एग्जाम्पल में A कोमा B आ रहा है, तो B कोमा A भी आना चाहिए, तो ये दोनों पेयर में हो गए ना। तो अपन जो ये काउंटिंग है वो भी यहाँ से पेयर में करेंगे। इनके तो आने या ना आने से अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो सिमेट्रिक होगा, ये आए चाहे ना आए, बट ए कोमा बी आ गया तो बी कोमा ए भी आना चाहिए, वो पेयर में हो गया ना। तो A1 कोमा A2 कोमा A1 इस टाइप के एलिमेंट होंगे, अपन उनकी काउंटिंग पेयरिंग में करेंगे, ठीक है। तो इसके पास कितनी चॉइस है, इनके पास क्या चॉइस, इसके A1 कोमा A1 के पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, वो आ भी सकता है, वो नहीं भी आ सकता, ठीक है। जैसे अपन ने एग्जांपल में देखा C1 कोमा C1 टाइप का C कोमा C टाइप का एलिमेंट आ रहा था, तब भी ये सिमेट्रिक था, और ये नहीं आ रहा था तब भी ये सिमेट्रिक था। तो नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है, 2 चॉइस है इसके पास में। ऐसे ही मैंने देखा पेयरिंग में कि A1 कोमा A2 टाइप का आया है, तो A2 कोमा A1 टाइप का भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसके पास कितनी चॉइस हो गई, 2 चॉइस हो गई ना। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, जैसे यहाँ पे देखा A कोमा B आया, मेरा B कोमा A आया, ठीक है। तो यहाँ पे B कोमा C हो, C कोमा B तो नहीं आया ना, तो उससे क्या इसके सिमेट्रिक होने पे क्या फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। तो इसकी चॉइस कितनी हो गई, एज ए पेयर 2 चॉइस हो गई। देन ये एलिमेंट कितने हुए, n एलिमेंट हो गए, एंड इसके बाद इन एलिमेंट्स में देखेंगे तो अपन एज ए पेयर काउंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे n एलिमेंट मैंने ले लिए, तो n² माइनस n एलिमेंट बचे, बट एज ए पेयर काउंटिंग करी है, तो ये कितने हो गए, हाफ हो गए ना, ठीक है। तो अपन इनकी काउंटिंग करें तो मेरे पास ये n एलिमेंट है, उनकी 2 चॉइस है। देन 2 क्रॉस 2 कितने टाइम्स आएगा, n टाइम आ गया, एंड इसकी भी मेरे पास 2 चॉइस है, ये कितने टाइम्स आएगा, 2 क्रॉस 2 n² माइनस n/2 टाइम्स। और इसको यदि अपन सोल्व कर दे तो फाइंड होता है
2 की पावर n प्लस 1/2, ठीक है। ओके, एंड आगे अपन देखते हैं एसिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा भाई, एस यदि कोई सबसेट मैंने लिया ए क्रॉस ए का, देन एस इज सेड टू बी एसिमेट्रिक रिलेशन। इफ ए कोमा बी बिलोंग करता है एस में, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए, सॉरी ए कोमा बी एस में बिलोंग करता है, देन बी कोमा ए बिलोंग नहीं होना चाहिए एस में, ठीक है। तो जो एसिमेट्रिक रिलेशन होता है वो क्या इम्प्लाइज करता है, इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव क्या देखा था अपन ने, आई इंटरसेक्शन एस इक्वल टू फाई, ठीक है। तो ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी टाइप के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। ओके, अपन देखते हैं, मैंने लिया इसकी काउंटिंग अपन देखें तो ए की कार्डिनलिटी मैंने ली n, ठीक है। तो ए में कैसे एलिमेंट हो गए, A1, A2 सॉन AN, देन ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट होंगे, A1, A1, A2, A2। तो A1, A1, A2, A2 ये एलिमेंट एस में नहीं आएंगे, क्योंकि एसिमेट्रिक कहाँ इम्प्लाइज कर रहा है, इररिफ्लेक्सिव पे इम्प्लाइज कर रहा है ना। और इररिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, आई के साथ इंटरसेक्शन कैसा होना चाहिए, फाई होना चाहिए। तो इनकी क्या चॉइस रही इस टाइप के एलिमेंट्स की, वन चॉइस की, ये नहीं आने चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद मैं देखती हूँ कि ए कोमा बी आ रहा है, तो मेरा बी कोमा ए नहीं आना चाहिए, ठीक है। ए कोमा बी आ रहा है मेरा, तो बी कोमा ए नहीं आना चाहिए। देन एज ए पेयरिंग अगर मैं यहाँ पे काउंटिंग करती हूँ, तो मेरे पास n एलिमेंट ये हो गए, तो बचे कितने, n² माइनस n/2 एलिमेंट बचे। देन यदि मेरे पास A1, A2 आ जाता है, तो A2, A1 नहीं आना चाहिए, एक चॉइस ये हो गई। दूसरी, यदि मैं A2, A1 ले लेती हूँ, तो मेरे पास A1, A2 नहीं आना चाहिए। या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों ही ना आए, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, मैंने ले लिया ए सेट लिया मैंने ABC, देन मैंने S1 डिफाइन करा कि A, B है इसमें, B, C है, ठीक है। देन S2 मैंने लिया है कि B, A है एंड C, B है, ठीक है। S3 मैंने लिया है, कुछ और ले लीजिए, A और C ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला अपन ने, ये क्या है, एसिमेट्रिक है, ये भी एसिमेट्रिक है एंड ये भी एसिमेट्रिक है। इंटरसेक्शन आई भी करती हूँ तो वो क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये देखिए, इसमें A, B आ रहा है, B, A नहीं आ रहा, ठीक है। एंड यहाँ देखिए, ये दोनों ही नहीं आ रहे, इसमें ये दोनों ही नहीं आ रहे, तब भी ये क्या है, एसिमेट्रिक रिलेशन तो है ही ना। तो A1, A2 टाइप का आए, देन A2, A1 टाइप का नहीं आएगा। A2, A1 टाइप का आ गया तो A1, A2 टाइप का नहीं आएगा, या फिर दोनों ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसके कितने चॉइस हो गए अपने पास, 3 चॉइस हो गए, ठीक है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं टोटल देखूँ रिलेशन में, देन कितने हो गए इनका, देखते हैं तो ये कितने हैं, 1 चॉइस n टाइम्स हो गया, तो 1 की पावर n हो जाएगा। एंड 3 चॉइस हो गई इसके लिए, एक एलिमेंट के लिए, एक पेयर एलिमेंट के रूप में अपन देख रहे हैं यहाँ पे। तो 3 × 3 हो गया, ये कितने टाइम्स हो गए, n² माइनस n/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 की पावर n² माइनस n/2, ठीक है। तो ये कितने टोटल रिलेशन हो गए, एसिमेट्रिक रिलेशन, ओके। एंड अपन देखते हैं हाँ, तो एसिमेट्रिक रिलेशन को इन शॉर्ट यदि मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि A1, AI टाइप के बिलोंग नहीं करने चाहिए मेरे सब, ठीक है, एस में। एंड AI, AJ बिलोंग कर रहे हैं एस में, तो AJ, AI नहीं होना चाहिए, ठीक है। AJ, AI बिलोंग कर रहा है एस में, तो AI, AJ बिलोंग नहीं होना चाहिए। AI, AJ बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, एंड AJ, AI भी बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें। ये रिलेशन जो भी होगा वो क्या होगा, एसिमेट्रिक रिलेशन होगी, शॉर्ट में है, ठीक है। ये देख लीजिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है कि मैंने कोई भी सेट लिया है, उसमें 3 एलिमेंट है A, B,
सी। S1 मैंने डिफाइन करा A कोमा B, C कोमा C एंड B कोमा A। तो यहाँ पे A कोमा B भी आ रहा है, B कोमा C भी B कोमा A भी आ रहा है, ठीक है, एंड C कोमा C भी आ रहा है। तो इसमें देख रहे हैं I के साथ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इसका 1 आ रहा है ना, नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है। और वैसे भी देख लीजिए A कोमा B आ रहा है और B कोमा A भी आ रहा है, तो ये एक एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। एंड यहाँ पे देखिए A कोमा B आ रहा है, A कोमा C आ रहा है, तो ये क्या है, एसिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन अपन देखते हैं। देन लेट एस सबसेट ऑफ A क्रॉस A, देन S इज सेट टू बी एंटीसिमेट्रिक इफ A कोमा B बिलोंग कर रहा है S में एंड B कोमा A भी बिलोंग कर रहा है S में, देन A बराबर B होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखिए, इफ़ मैंने लिया कि A जो है उसमें एलिमेंट है A B C, ठीक है, देन मैंने S1 लिया A कोमा B एंड A कोमा A, देन इसमें A कोमा B आ रहा है, B कोमा A नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर आएगा A कोमा B आया मेरे पास A कोमा B भी आ जाए और B कोमा A भी आ जाए, तो डेफिनेशन क्या कहती है, इफ़ यदि A कोमा B भी बिलोंग कर रहा है, B कोमा A भी बिलोंग कर रहा है इसमें, तो A बराबर B हो जाएगा। और अपने पास सेट क्या है, A B C, A कोमा B मैंने कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं A डाल सकती हूँ, तो क्या ये सेट बचा थोड़ी अपने पास, इसमें 2 एलिमेंट सेम हो गए, तो ये सेट नहीं रहा, ठीक है। तो मेरे पास ये दे देता है, तो ये एक ही तो एलिमेंट हो जाता है ना A कोमा B करने से, सॉरी, इसमें ये A बराबर ये हो जाता है, बट ये सेट डिफाइन नहीं होता, ये देखिए। एंड ये S2 यदि मैं B कोमा A ले लेती हूँ, A कोमा A हो जाता है, ठीक है। S3 मैंने लिया A कोमा B आ रहा है, B कोमा A भी आ रहा है, C कोमा C भी आ रहा है, इसमें दोनों ही एलिमेंट आ रहे हैं A कोमा B एंड B कोमा A। देन डेफिनेशन क्या कहती है, यदि दोनों ही S में बिलोंग कर गए तो A बराबर B हो जाएगा, तो A बराबर B कर देंगे अपन। तो यहाँ पे क्या हुआ, A कोमा C हो गया, तो सेट तो अपन ने A B C लिया था ना, तो ये सेट नहीं बना ना अपना, तो ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। एंड अपन इसकी काउंटिंग देखते हैं। तो एसिमेट्रिक रिलेशन जो था वो इम्प्लाइज करता है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक में क्या था, A कोमा B आ गया तो B कोमा A नहीं आना चाहिए, यहाँ भी तो यही है ना, A कोमा B आ गया तो B कोमा A नहीं आना चाहिए, या फिर B कोमा A आ गया तो A कोमा B नहीं आना चाहिए, बिकॉज आ गया तो A बराबर B हो जाएगा और अपना सेट जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो एसिमेट्रिक क्या इम्प्लाइज करता है, एंटीसिमेट्रिक। एंड अपन ने देखा था कि जो एसिमेट्रिक रिलेशन था वो क्या इम्प्लाइज करता था, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। देन इन दोनों को साथ में अपने को लेके चलना पड़ेगा कि ये भी एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, ठीक है। एसिमेट्रिक रिलेशन इम्प्लाइज इफ़ एंड ओनली इफ़ एंटीसिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड इररिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ये दोनों होने चाहिए। यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन नहीं थी। इफ़ यदि कोई रिलेशन एसिमेट्रिक है देन वो एंटीसिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव होगा, और एंटीसिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है देन वो एसिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। देन इसका प्रूफ ये है कि लेट एस बी एंटीसिमेट्रिक एंड इररिफ्लेक्सिव ले लिया मैंने, ये तो अपन ने देखा ही है एसिमेट्रिक से एंटीसिमेट्रिक और इररिफ्लेक्सिव। देन लेट एस बी एंटीसिमेट्रिक एंड इररिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो एस इज़ नॉट एसिमेट्रिक रिलेशन मैंने माना, ठीक है, अपन ने माना, मैंने लेट करा है एंड मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से माना है कि एस नॉट एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एसिमेट्रिक वो होता है जिसमें ए बी बिलोंग कर गया तो बी ए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने कॉन्ट्राडिक्शन लिया है, तो ए बी बिलोंग कर रहा है इसमें, देन बी ए भी बिलोंग करना चाहिए ना इसमें, ठीक है। और डेफिनेशन ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या कहती है, ए बी बिलोंग कर रहा है एस में, देन ए बी बिलोंग कर रहा है एस में एंड बी ए भी बिलोंग कर रहा है एस में, देन ए बराबर बी हो जाता है। तो अपन ने माना है ना कि एस क्या है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक की रिलेशन, और यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा मेरे को, ए बराबर बी। ठीक है, ए बराबर बी हो गया तो मैं क्या कह सकती हूँ, ए कोमा ए किस में बिलोंग करेगा, एस में, या फिर बी कोमा बी ये भी किस में बिलोंग करेगा, एस में करेगा ना। बट अपन ने क्या माना है, रिलेशन क्या है, इररिफ्लेक्सिव है। इररिफ्लेक्सिव जो होता है वो क्या होता है, आई के साथ इंटरसेक्शन क्या देता है, एस देता है। लेकिन अपने पास तो क्या आ गया, ए कोमा ए बिलोंग कर रहा है एस में, या फिर बी कोमा बी बिलोंग कर रहा है एस में। तो ये किसकी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इररिफ्लेक्सिव होने का कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपन ने एजम्पशन करी थी एस इज़ नॉट एसिमेट्रिक रिलेशन, वो क्या है, गलत है। तो एस क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ओके, एस इज सिमेट्रिक एसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसकी अगर अपन काउंटिंग देखते हैं तो लेट ए की कार्डिनलिटी एन है, ए बिलोंग करता है एन एलिमेंट्स को, A1, A2 सो ऑन AN। ठीक है, देन इसकी काउंटिंग वही ए क्रॉस ए मैंने लिया है, तो A1, A1 टाइप के होंगे, वो कितने एलिमेंट होंगे, एन एलिमेंट होंगे। और एंटी सिमेट्रिक में अपन ने क्या देखा है, A, B टाइप का आ रहा है, B, A टाइप का आ रहा है। देन A, टाइप का या B, टाइप का आने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो इनकी चॉइस कितनी हो गई, 2 हो गई। एंड उसके बाद अपन ने पेयर में देखा है कि A1, A2, A2, A1 पेयरिंग में काउंटिंग करेंगे ना अपन, तो ये कितने एलिमेंट बचेंगे अपने पास, n² - n/2। देन इसकी भी वही चॉइस, इफ़ यदि AI, AJ बिलोंग कर रहा है इसमें, बट ये जो AJ, AI है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए, और AJ, AI बिलोंग कर जाए इसमें, देन AI, AJ बिलोंग नहीं करना चाहिए इसमें। ठीक है, यही तो हुआ ना। अगर अपन ने क्या देखा था, A, B और B, A यदि अपन ले लेते थे, A बराबर ABC, देन एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है, ए का बी के साथ है एंड बी का ए के साथ है, तो ए बराबर बी हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा, तो ये सेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही हो गया, AI, AJ नहीं हो पाएगा, तो ये बिलोंग नहीं होगा। एंड दोनों भी बिलोंग ना हो तो भी अपने पास क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक तो रहेगा ना, कुछ और आ जाएगा। जैसे मैंने ले लिया कि A, B है एंड B, A दोनों ही नहीं है, तो मैं कुछ और ले सकती हूँ ना यहाँ पे, B, C या फिर A, C, ये तो डिफाइन होंगे ना यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये दोनों ना हो तो भी अपना कोई नुकसान नहीं है। तो नंबर ऑफ द एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस जो होंगे वो कितने हुए, यहाँ पे कितनी है, 2 की पावर n। ठीक है, ये कितने टाइम्स आए, 2 कितने टाइम्स आ रहे हैं, n टाइम्स आ रहे हैं ना, 3 की पावर n² - n/2।